हेलो बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। मतलब एक से अधिक लेंस को जब एक साथ कंबाइन किया जाए तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, उसका आवर्धन कैसे निकालते हैं, उसकी क्षमता कैसे निकालते हैं, तो संयुक्त रूप से उसका रिजल्ट क्या होता है, वही चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए आइए ध्यान देते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी माध्यम में एक से अधिक लेंस हैं, तो उस कंडीशन में उनका संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या होगा। तो अभी भी हम लोग पिछला डेरिवेशन पढ़े हैं। संयुक्त फोकस दूरी निकालने का फार्मूला क्या होगा। अगर दो से अधिक लेंस को एक साथ सटा के रखा जाए तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। मतलब जितना भी रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह सहित रख के जोड़ लेंगे। पहला फार्मूला हो गया संयुक्त फोकस के लिए। इसके बाद से हम लोग बात करें संयुक्त क्षमता। संयुक्त क्षमता, केवल पहले क्षमता के बारे में जान लें। संयुक्त क्षमता अभी पढ़ेंगे, संयुक्त क्षमता क्या होगी। यहाँ पे संयुक्त फोकस, संयुक्त क्षमता से पहले हम लोग क्षमता को जान लें। क्षमता को हम लोग लिखते हैं P से, और P इज इक्वल्स टू होता है 100/F, किस में, सेंटीमीटर में। F किस में होना चाहिए, सेंटीमीटर में। एक फार्मूला और होता है 1/F, जब F किस में हो, मीटर में हो। ठीक है, ये क्षमता का फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला। और इसका जो मात्रक होता है डायोप्टर होता है, और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। और अगर बात करें इसकी परिभाषा की तो होता क्या है, लेंस की क्षमता क्या होती है, तो किसी लेंस की वह क्षमता, या कह सकते हैं किसी लेंस के प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है। जैसे आप पढ़ते हैं कि कोई भी प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो ऐसे कह लेते हैं हम लोग कि जब मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो टकरा के किससे जाएगी, फोकस से जाएगी। तो आखिर ये मुड़ रहा है कि नहीं, सीधे इसको जाना चाहिए, मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है। तो कोई लेंस होगा कम मोड़ेगा और कोई लेंस होगा क्या, उसको ज़्यादा मोड़ेगा। तो लेंसों कह सकते हैं प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। चाहे वो हमारा उत्तल लेंस हो चाहे वो अवतल लेंस हो, प्रकाश किरणों को अपने से हो करके जाने वाली प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता को ही किसी लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। इसको P से लिखते हैं। इसका मात्रक और फार्मूला यहाँ पे दे दिया गया है। तो अब क्वेश्चन यही बनता है कि जब एक से अधिक लेंस हो आपस में रखे हों तो उनकी संयुक्त क्षमता का फार्मूला क्या होगा। तो इनकी संयुक्त क्षमता का फार्मूला होगा P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3। इसी तरीके से जितने भी लेंस होंगे सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्योंकि अभी भी पढ़े हम लोग फार्मूला 1/F को क्या बोलते हैं, P। 1/F को क्या बोलेंगे, P। 1/F को क्या बोलेंगे, P। तो ये फार्मूला बन गया। तीसरा नंबर हम लोग फार्मूला बढ़ेंगे संयुक्त आवर्धन। संयुक्त आवर्धन हमारे सिलेबस में रेखीय आवर्धन है। संयुक्त आवर्धन की बात करें, मैग्नीफिकेशन यम के बारे में बात करें, तो ये फार्मूला थोड़ा सा आपका इंटरेस्टिंग है। ये गुणे के नियम पे होगा। यम बराबर M1 गुणे M2 गुणे M3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जितने भी लेंस होंगे उन सबसे ये क्या होता है, आवर्धित होता चला जाएगा, मैग्नीफाइड होता चला जाएगा, उतना गुना होगा। तो ये तीन फार्मूले आप पढ़ें कब के लिए, जब दो से अधिक लेंसों को आपस में संपर्क में रखा जाए सटा करके, तो उनका संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, संयुक्त रेखीय आवर्धन क्या होगा, और संयुक्त जो है क्षमता क्या होगा। इतने फार्मूलों को हम लोग कवर किए हैं। दूसरा देखिए, यदि दो पतले लेंस हों, यदि दो पतले लेंस हो, एक की फोकस दूरी F1 हो और एक की फोकस दूरी क्या हो, F2 हो, तो उस कंडीशन में संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला क्या बनेगा, 1/F1 प्लस 1/F2, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे फार्मूला। F इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा, F1 F2 अपॉन क्या, F1 प्लस F2। इसको इसलिए बता दिया गया क्योंकि अब यहीं से हम लोग P के लिए बात करेंगे। अगर दो लेंस हो तब के लिए क्या मिलेगा, P बराबर P1 प्लस P2। अगर एक उत्तल हो और एक अवतल हो, इसके लिए ध्यान रखिएगा P
अगर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो वह आपका कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। और P अगर आपका नेगेटिव है तो वो आपका कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। तो ये नेचर भी पूछता है क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में तो एक क्वेश्चन कन्फर्म होता है आपका, P पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे वो बहुविकल्पी में दे चाहे एक नंबर में दे देगा। किसी लेंस की क्षमता +2.5D है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। या किसी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, -50 सेंटीमीटर है, इसका क्षमता क्या है, प्रकृति क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है आपके बोर्ड एग्जाम का। यदि दो लेंस हैं और बराबर फोकस दूरी वाले हैं, F1 और F2, एक हमारा यदि दो विपरीत हो, विपरीत होने का मतलब एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में दोनों मिल करके किस की भांति कार्य करेंगे, एक ग्लास स्लैब की भांति कार्य करेंगे। इस कंडीशन में जो हमारा F बनेगा, मतलब संयुक्त फोकस दूरी होगी, वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। किस फार्मूले से, अभी भी एक उत्तल और एक अवतल हो तो इस कंडीशन में फार्मूला जो होता है वो होता है आपका F = F1 F2 अपान F2 - F1, अगर एक उत्तल हो और एक अवतल हो। यहाँ पे दोनों की जगह पे मान रखेंगे तो कट के 0 होगा, और 0 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में जो ग्लास होगा, मतलब जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा उत्तल और अवतल का, वह किसकी भांति कार्य करेगा, एक ग्लास स्लैब की भांति काम करेगा, एक कांच की भांति कार्य करेगा, समतल प्लेट की भांति, कांच की एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग अगला पॉइंट। अगर दो लेंस रखे हों, दो उत्तल लेंस हो और दोनों संपर्क में ना हो, एक दूसरे से D दूरी पर हों, दो लेंस हो, एक की फोकस दूरी F1, एक की फोकस दूरी F2 हो, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हों, D दूरी पे हों, संपर्क में ना हो, तब इस कंडीशन में इसके फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में क्या होता है, जब देखिए दो उत्तल लेंस हो, संपर्क में ना हो, एक दूसरे से D दूरी पर हो, तब इनके लिए फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, अगर दो लेंस हो, दो उत्तल लेंस संपर्क में ना हो, एक दूसरे से D दूरी पर हो, तब इनकी संयुक्त फोकस दूरी का फार्मूला क्या होता है, 1/F1 + 1/F2 माइनस D अपान दोनों का गुणा करा लेते हैं F1 F2। तब इसके जगह पे P1, इसके जगह पे P2, इसको अलग अलग कर लेंगे तो D को छोड़ के P1 P2 दोनों को लेंगे 1/F1 1/F2 P1 P2। इस तरीके से जब दो लेंस संपर्क में ना हो, कुछ दूरी पे हो, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी और संयुक्त क्षमता का ये फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए अगला नंबर क्या है, लेंस के कटे हुए भागों का संयोजन अगर किया जाए, अगर लेंस के कटे हुए भागों को हम लोग कंबाइन करते हैं, यहाँ पे एक उत्तल लेंस ले लिया गया है, इसको काटने के दो तरीके बनेंगे। एक क्या, प्रकाशिक अक्ष के अनुदिश, ये जो अक्ष बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक अक्ष, और ये जो अक्ष बनता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो एक बार प्रकाशिक अक्ष के समांतर काट के देखा जाएगा और एक बार मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब इसको प्रकाशिक अक्ष के समांतर काटा जाता है तब इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे उसको आप किसी भी तरीके से जोड़िए। तो देखिए जोड़ने के दो तरीके बनेंगे। जब इसको काट के दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाएगा तो दोनों हिस्सों को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बार तो इस तरीके से जोड़ सकते हैं, दोनों का समतल और उभरा हुआ पार्ट इधर हो, एक तरफ दोनों का समतल किनारे हो और उभरा हुआ पार्ट बीच में हो। इन दोनों ही कंडीशन में जोड़ने पर इसके संयुक्त फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यानी किसी भी लेंस को, क्वेश्चन में जब भी कहेगा किसी भी लेंस को उसके प्रकाशिक अक्ष के समांतर काटा जाएगा तो उसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखना है। दूसरा नंबर, अगर इसको हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर काटते हैं तब क्या मिलेगा, देखिए आधा पोर्शन ऊपर का और आधा पोर्शन नीचे का, और इसको दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक क्या, दोनों को ऊपर ही रख दिया जाए, दोनों का जो शीर्ष हो ऊपर रख दिया जाए, चाहे दोनों का शीर्ष नीचे रख दिया जाए, उन दोनों ही कंडीशन में, मतलब दोनों का शीर्ष चाहे ऊपर हो चाहे दोनों का शीर्ष क्या हो, नीचे हो, इन दोनों ही कंडीशन में जो इसकी फोकस दूरी बनेगी वह प्रारंभिक की क्या हो जाती है, आधी फोकस दूरी हो जाती है।
जबकि अगर एक को सीधा और एक को उल्टा रखते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक समतल कांच की तरह व्यवहार करने लगेगा। एक जो प्लेन ग्लास स्लैब होता है उसकी भांति व्यवहार करने लगता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि किसी उत्तल लेंस को काट के फिर उसको कैसे कंबाइन करेंगे तो उसकी फोकस दूरी पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल किसके बारे में डिस्कशन किया, लेंसों के कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस किया। लेंसों को अगर जोड़ा जाए कि अनेक प्रकार से जोड़ने के लिए सीखे हैं तो उसकी संयुक्त फोकस दूरी क्या होगा, संयुक्त क्षमता क्या होगा, संयुक्त आवर्धन क्या होगा, इन्हीं सब फार्मूलों में हम लोगों ने डिस्कस किया है।